नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। तेजस्वी का बड़ा ऐलान, जल्द बाहर आएंगे लालू, हम 2015 से अधिक सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को लेकर एक बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी पिछली बार से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के लिए पार्टी के अंदर खानों में बातचीत जारी है। तेजस्वी का यह संकेत महागठबंधन के अन्य दलों के लिए कुछ खास अच्छा नहीं है। आरजेडी की मीटिंग में तेजस्वी यादव ने विधायकों को आश्वासन देते हुए घोषणा किया कि आरजेडी इस बार अधिक सीटों पर जी जान से चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने यह भी कहा कि लालू यादव चुनाव से पहले बाहर भी आ सकते हैं, इसके लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी आधी सजा काट चुके हैं। हम लोग कोशिश में लगे हैं कि कम से कम विधानसभा चुनाव के लिए लालू जी को बाहर ला सकें। बिहार में कोरोना काल के बीच विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी दल लगे हुए हैं। हालांकि तेजस्वी का यह ऐलान महागठबंधन के अन्य घटक दलों के हिसाब से अच्छी खबर नहीं है। उधर महागठबंधन में आरजेडी के साथ ही हम के जीतन राम मांझी पहले ही कोऑर्डिनेशन कमेटी के मामले पर आरजेडी के रवैये से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने तो 10 जुलाई को अपना अंतिम फैसला सुनाने का भी ऐलान कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना समेत बिहार के इन 11 जिलों में कल से लॉकडाउन, जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमितों की तेजी से बढ़ती संख्या पर रोक के मकसद से कई जिलों में वहां के प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत 11 जिलों में शुक्रवार से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इनमें राजधानी पटना के साथ ही कैमूर, बक्सर, नवादा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिला है। वहीं कई जिलों में प्रशासन ने शनिवार से लॉकडाउन लागू किया है। इनमें वैशाली और नालंदा जिले हैं। जिलों ने अपने यहां अलग अलग अवधि तक के लिए लॉकडाउन लगाया है। उधर पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में शुक्रवार और भोजपुर जिला मुख्यालय आरा शहर के मुख्य बाजार वाले इलाकों में 11 से लॉकडाउन रहेगा। मुजफ्फरपुर जिले में 10 जुलाई से अगले आदेश तक हर शनिवार व रविवार को शहर के सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस जिले में अन्य दिनों में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे शाम तक ही व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलेंगे। इन जिलों में लॉकडाउन के दौरान आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, पर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनना जरूरी होगा। दरभंगा में लॉकडाउन पर निर्णय 13 जुलाई के बाद होगा। संबंधित जिलों के जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक पटना में शुक्रवार से 16 जुलाई, नवादा में 10 से 12 जुलाई और कैमूर जिले में 10 जुलाई से 17 तक, बक्सर जिले में 10 से 12 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। वैशाली जिले में 11 जुलाई से 16 जुलाई और नालंदा में 11 से 15 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। सुपौल जिले में जिला प्रशासन ने 3 दिनों के लिए शहर में लॉकडाउन की घोषणा की है। शुक्रवार सुबह 6 बजे से रविवार रात 8 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। मधेपुरा जिले में 10 से 16 जुलाई तक, खगड़िया जिले में 10 से 14 जुलाई तक, मुंगेर जिले में 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। किशनगंज जिले में 7 जुलाई से 9 जुलाई तक लागू लॉकडाउन को 12 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। भागलपुर जिले में 9 जुलाई से 16 जुलाई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र में 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। मोतिहारी जिले में 10 से 14 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। बेतिया जिले में 9 जुलाई से अगले आदेश तक लॉकडाउन लागू रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलजेपी में निर्णय का अधिकार चिराग को, अब मेरा भी बस नहीं चलता, रामविलास पासवान। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही ये बात। एनडीए में जेडीयू और एलजेपी के बीच खींचतान अब भी जारी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए में जेडीयू और एलजेपी के बीच खींचतान जारी है। इस सियासी उठापटक के बीच केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बड़ा बयान आया है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामविलास पासवान ने कहा कि एलजेपी की प्रेसिडेंट चिराग पासवान हैं। पार्टी में फैसला लेने का अधिकार उनका है। चिराग जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। पार्टी पर अब मेरा भी बस नहीं चलता। पार्टी अपने अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड के मुताबिक चलती है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने दिल्ली में गुरुवार को अपनी पार्टी के संसदीय दल के नेताओं की बैठक में बुलाई है। चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से नीतीश सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। ऐसे में इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल ही में चिराग पासवान ने पार्टी के मुंगेर जिला
जिलाध्यक्ष राघवेंद्र भारती को पद से हटा दिया था। मुंगेर के एलजेपी जिलाध्यक्ष राघवेंद्र भारती की गलती बस इतनी ही थी कि उन्होंने मीडिया में एक बयान दिया था जहां पर उन्होंने कहा था कि बिहार में एनडीए अटूट है। बता दें कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने 42 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद एलजेपी को पिछली बार जैसी तरजीह नहीं मिल पा रही है। एलजेपी को नीतीश कुमार महज 30 से 32 सीटें ही देने के मूड में हैं, जिसके चलते चिराग पासवान चिंतित नजर आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। विकास दुबे का समर्पण, योगी सरकार की विफलता, इस्तीफा दें योगी, इंद्रजीत सिंह। जी हां दोस्तों, कानपुर में पुलिस क्षेत्राधिकारी समेत बदमाश विकास दुबे की उज्जैन में गिरफ्तारी को लेकर जहां पूरे देश में घमासान मचा हुआ है, वहीं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता इंद्रजीत सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार इसे फेलियर माना है। इंद्रजीत सिंह टीटू ने यूपी के सीएम से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है। यहाँ जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि योगी अपनी विफलता को मानते हुए नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि वर्ष 1982 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी सिंह ने ऐलान किया था कि यदि वह डाकू पर काबू नहीं कर पाए तो इस्तीफा दे देंगे। उसी दौरान डाकू पर काबू पाने में वीपी सरकार विफल हो गई थी, जिसके बाद वीपी सिंह ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पवन खेड़ा का तंज सुना है, विकास दुबे ने आत्मसमर्पण कर दिया, 6 साल से तो एनकाउंटर हो रहा था। जी हां दोस्तों, कानपुर शूटआउट का मुख्य आरोपी विकास दुबे लंबे समय से फरार रहने के बाद आज गुरुवार पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि कानपुर शूटआउट में 8 पुलिसकर्मियों की जान लेने वाला मुख्य आरोपी विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण, हालांकि वो गिरफ्तार किया गया है या उसने आत्मसमर्पण किया है, इसको लेकर पुलिस की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को फरीदाबाद में छिपे होने की खबरों के बीच गुरुवार को वह उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा। पहले उसने मंदिर में जाकर दर्शन किए, उसके बाद मीडिया की उपस्थिति में खुद को पुलिस के हवाले किया। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने योगी सरकार पर हमला बोला है। पवन खेड़ा ने कसा तंज। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने लिखा, देश भर में तो पिछले 6 सालों से विकास का एनकाउंटर हो ही रहा था, अब सुना है मध्य प्रदेश में तो विकास ने आत्मसमर्पण ही कर दिया। बता दें कि विकास के आत्मसमर्पण पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने योगी सरकार से यह सवाल किया है कि उसने सरेंडर किया है या पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की हिरासत में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी, साथ ही उसके मोबाइल की सीडीआर सार्वजनिक करे, जिससे सच्ची मिलीभगत का भंडाफोड़ हो सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव को टालने के लिए पटना हाईकोर्ट में पिल दायर, अगले साल चुनाव कराने की मांग। जी हां दोस्तों, बिहार में लगातार गहराते जा रहे कोरोना के खतरे को देखते हुए विधानसभा चुनाव को टालने की मांग तेज होती जा रही है। पटना हाईकोर्ट में आज याचिका दायर विधानसभा चुनाव की तिथि बढ़ाने की मांग की गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि तय समय यानी अक्टूबर में विधानसभा चुनाव कराए गए तो स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। अगले साल फरवरी में चुनाव कराने की मांग। पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता बद्री नारायण सिंह की ओर से दायर अर्जी में कहा गया है कि बिहार में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस महामारी से मुकाबला करने के लिए आम लोगों के साथ ही सरकार भी परेशान है, लेकिन बीमारी का संक्रमण रुकने के बजाय बढ़ते ही जा रहा है। इस परिस्थिति में तय समय यानी अक्टूबर महीने में चुनाव करना खतरनाक है। पिल दायर करने वाले वकील ने याचिका में कहा है कि कोरोना के कारण लोगों के सामने जान बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। वहीं महामारी के इस दौर में रोजी रोटी जुटा पाना भी मुश्किल होता जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की स्थिति अभी और विकराल रूप धारण करेगी। इन विकट परिस्थितियों में इस साल अक्टूबर महीने में विधानसभा का चुनाव कराना सही नहीं है। लिहाजा विधानसभा चुनाव की तिथि को आगे बढ़ाकर अगले साल फरवरी महीने में चुनाव कराने पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। हालांकि अभी सिर्फ याचिका दायर की गई है, देखना होगा पटना हाईकोर्ट इस पर क्या निर्णय लेती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से जंग के लिए बिहार में नहीं उठाए गए उचित कदम, शरद यादव। जी हां दोस्तों, बिहार में लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों की वृद्धि को लेकर वरिष्ठ नेता शरद यादव ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। शरद यादव ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि राज्य सरकार इस बीमारी से लड़ने के लिए उचित कदम उठाने में बेहद विफल हुई है। बिहार सरकार ने कोरोना को हल्के में लिया, जिससे मामले प्रतिदिन डबल होने लगे हैं, जो बहुत ही चिंताजनक है।
राज्य में टेस्टिंग भी जितनी होनी चाहिए नहीं हो रही है, तो सही पता कैसे लगेगा कि कितने लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। जितना आंकड़ा सरकार द्वारा बताया जा रहा है उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने टेस्ट होने चाहिए नहीं किए जा रहे हैं। शरद यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अचानक तालाबंदी के बाद किसी भी मामले को, चाहे वह प्रवासी मजदूर का हो या छात्रों का हो, कुशलता से नहीं संभाला है। जो क्वारंटीन सेंटर भी बनाए थे उनमें भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इस तरह से राज्य सरकार ने शुरू से ही कोरोना बीमारी के लिए उठाने वाले कदमों में ढिलाई बरती है, जो निंदनीय है। सरकार का काम जनता के जनजीवन आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना होता है, जिससे जनता सुखी जीवन व्यतीत कर सके, मगर बिहार सरकार की इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई पड़ती है। वरिष्ठ नेता शरद यादव ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि बिहार सरकार को काफी समय तैयारी का भी मिल गया था, उसके बावजूद भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि जनता को बीमारी से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य में 13 करोड़ की जनसंख्या है, उस पर प्रतिदिन 9 से 10 हजार टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि दिल्ली में जनसंख्या कुल 2 करोड़ है और यहाँ पर 20 हजार टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर बात है कि एनडीए की सरकार केंद्र और राज्य में होते हुए भी जनता को बीमारी से बचाने के लिए कोई राज्य में ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। दिन प्रतिदिन बिहार में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मगर सरकार ठीक आंकड़े जनता को बता ही नहीं रही है, जो और भी जनता के हित के खिलाफ काम करने जैसा है, क्योंकि जनता इतनी सतर्क नहीं होगी जितना होना चाहिए। शरद यादव ने कहा कि मेरा मानना है कि एनडीए सरकार बिहार में हर मोर्चे पर विफल हो रही है। आम जनता के हित का कोई भी मामला हो, कानून व्यवस्था से लेकर महिलाओं की सुरक्षा, सफाई व्यवस्था, बाढ़, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, कोई भी मामला उठा ले, किसी में भी जनता को राहत नहीं दे पा रही है और इसलिए ऐसी सरकार पर सवालों के घेरे में है। अभी के समय में राज्य सरकार को टेस्टिंग बहुत ज्यादा करनी चाहिए और बीमारी का इलाज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा केंद्र बनाने चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी में मनमुटाव से परेशान है तेजस्वी, आपसी गिले शिकवे दूर करने की सदस्यों से की अपील। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कोरोना काल के बीच भी गहमा गहमी का माहौल देखा जा सकता है। इस बीच तेजस्वी यादव लगातार पार्टी के सदस्यों के साथ बैठक करते नजर आ रहे हैं, लेकिन आरजेडी के अंदर कलह से तेजस्वी यादव भी परेशान हैं। यह शिकन उनके माथे पर आरजेडी मीटिंग के दौरान दिखी। दरअसल पार्टी के विधायक, जिलाध्यक्ष और प्रधान महासचिवों के बीच आपसी मतभेद से तेजस्वी यादव परेशान हो गए हैं। उन्होंने सभी से की अपील, एक बार विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट हो जाएं। यह पार्टी के लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। सबों के बीच मनमुटाव को दूर करने के लिए साथ में खाना भी खिलाया गया। मीटिंग के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि विवाद की वजह से मीटिंग की बात बिल्कुल गलत है, लेकिन आपने देखा किस तरह से हमारे एमएलसी लूट लिए गए हैं। हमें इसके लिए सजग रहना है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा प्रशिक्षण शिविर खत्म हो और हम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी करें। वहीं बिहार में डिजिटल चुनाव प्रचार भी आरजेडी के लिए एक मुसीबत का सबब बनी हुई है। मीटिंग के बाद विधायक आलोक मेहता ने कहा कि हमारा वोटर डिजिटल प्लेटफॉर्म से वाकिफ नहीं है, इसलिए हमने चुनाव आयोग से डिजिटल चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का कहना है कि अक्टूबर से पहले लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर होंगे। आधी सजा उन्होंने काट ली है, हम उनको बाहर लाने के प्रयास में लगे हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, देर रात राबड़ी आवास पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता, बनाई चुनावी रणनीति। जी हां दोस्तों, महागठबंधन में बुधवार की देर रात राजनीतिक गतिविधियां उस वक्त तेज हो गई जब दो प्रमुख घटल दलों के नेताओं की भेंट हुई। चुनावी सरगर्मियों के बीच देर रात्रि बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, सदानंद सिंह व सांसद डॉक्टर अखिलेश सिंह राबड़ी आवास पहुंचे। वहां करीब 1 घंटा रहे। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति और सीटों के तालमेल पर भी चर्चा हुई। बिहार विधानसभा के चुनाव सिर पर हैं। हालांकि अभी तिथियों का ऐलान नहीं हुआ है, मगर सूबे में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी गोहिल मंगलवार की शाम पटना पहुंचे थे। बुधवार को दिन भर उन्होंने पार्टी की महत्वपूर्ण बैठकें की व देर रात्रि वे सहयोगियों के साथ राबड़ी आवास जा पहुंचे। वहां राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो राजद व कांग्रेस नेताओं के बीच चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। महागठबंधन के स्वरूप को लेकर भी बात हुई। हालांकि इस संबंध में इनमें से किसी भी कांग्रेस नेता ने मुलाकात का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया। बता दें कि महागठबंधन में हम प्रमुख जीतन राम मांझी लगातार समन्वय समिति की मांग उठा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार में चुनाव हो और लालू यादव उससे दूर रहें, ऐसा हो नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा का चुनावी रणनीति झारखंड से तय करेंगे। उनका राजधानी रांची के अस्पताल रिम्स में इलाज चल रहा है। चुनाव करीब आता देख अस्पताल में रोजाना भीड़ भी लग रही है। इसके अलावा विपक्षी महागठबंधन की कवायद में लगे अन्य दलों के नेता भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। पूर्व में लालू यादव से मिलने जुलने पर लगी सख्ती नई सत्ता में वापस हो गई है। हाल ही में कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने जेल प्रशासन की अनुमति के बगैर लालू प्रसाद से मुलाकात की, जिससे विवाद भी सामने आया था। बिहार में जेडीयू भाजपा गठबंधन के खिलाफ लालू प्रसाद मोर्चाबंदी करना चाहते हैं। फिलहाल गठबंधन का खाका तैयार करने को लेकर दलों के अपने दावे हैं, पर लालू का निर्णय सर्वोपरि होगा। जल्द ही उन बड़े नेताओं के यहां आने का सिलसिला शुरू हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल कई नेताओं ने मुलाकात के लिए संपर्क किया है। राजद प्रमुख के निर्देशानुसार नेताओं को बारी बारी से अनुमति दी जाएगी। लालू जेल में सजा काटते हुए इलाज कराने के लिए रिम्स में भर्ती हैं, जहां वर्तमान में उनसे किसी को मिलने जुलने की अनुमति नहीं है। इसके पूर्व सप्ताह में एक बार शनिवार को लोग मिल सकते थे। राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया था। रांची के रिम्स में फिलहाल लोग आसानी से लालू यादव से मिल ले रहे हैं। यहीं से चुनावी रणनीति भी बन रही है। राजद नेताओं के अलावा कांग्रेस के कई नेता उनके संपर्क में हैं व उनके कहे अनुसार बिहार में अपनी भूमिका निभाने के लिए झारखंड से रवाना होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि लालू यादव बिहार में जेडीयू और भाजपा को घेरने के लिए नेताओं को टिप्स देकर रवाना करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्वीट के खेल से बिगड़ा एनडीए में मेल, चरम पर पासवान नीतीश की तकरार। जी हां दोस्तों, चुनाव नजदीक आने के साथ ही बिहार में तल्खियों का दौर शुरू हो गया है। महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों ही गठबंधनों में खटपट चल रही है। बात अगर एनडीए की करें तो केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, उनके पुत्र और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच रिश्ते सामान्य नहीं है। यानी कि पासवान पिता पुत्र और नीतीश कुमार के बीच रिश्तों में खटास है। चिराग और नीतीश के बीच की तल्खी की लगातार खबरें भी सुर्खियों में हैं, पर रामविलास पासवान से रिश्ते सामान्य ही रहते हैं। पर फिलहाल ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के बीच खटपट उस दिन खुलकर सामने आ गई जब मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। बधाई के बाद रामविलास पासवान ने भी नीतीश कुमार को पहले गर्मजोशी से धन्यवाद किया, लेकिन अचानक उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर एक साधारण ट्वीट के जरिए धन्यवाद किया। रामविलास पासवान के डिलीट किए गए ट्वीट के बाद बिहार की राजनीति में नया उबाल आना लाजमी था। वही देखने को भी मिल रहा है, पर ऐसा नहीं है कि नाराजगी सिर्फ एक ओर से है। जहां एक और चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार नाराज चल रहे हैं, तो वहीं नीतीश भी चिराग से खुश नहीं है। फिलहाल लोजपा और नीतीश कुमार के बीच खटपट की दो मुख्य वजह बताई जा रही हैं। पहला तो कि चिराग पासवान विधान परिषद के 12 राज्यपाल कोटे की सीट में अपनी पार्टी की भी हिस्सेदारी चाहती है, जबकि दूसरा तो आप सबको पता है, बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए कम से कम 42 सीटें चाहते हैं। फिलहाल खबरों के मुताबिक उन्हें 25 से 30 सीटों के बीच मिल सकती है। ऐसे में दबाव बनाने की राजनीति लोजपा की तरफ से लगातार की जा रही है। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, कांग्रेस ने बनाया मास्टर प्लान, सभी 243 सीटों पर सर्वे कराने के बाद लेगी ये निर्णय। जी हां दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस राज्य की सभी 243 सीटों का सर्वे कराएगी। सर्वे में सीटों के जातिगत गणित के साथ पार्टी के लिहाज से ABCD के क्रम में ग्रेडिंग कराई जाएगी। यह जिम्मा पार्टी की चुनाव समिति के सदस्यों को सौंपा गया है। वे अपनी सर्वे रिपोर्टिंग गोपनीय ढंग से बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को सौंपेंगे। इस सर्वेक्षण से पार्टी को अपनी सहयोगियों और विरोधियों की स्थिति का आकलन हो जाएगा। उसी आधार पर आगे की रणनीति तय होगी। बुधवार को सदाकत आश्रम में पार्टी की चुनाव समिति की बैठक में इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल की मौजूदगी में करीब 3.5 घंटे से अधिक चली इस बैठक में समिति के सभी सदस्यों को उनकी नई जिम्मेदारी समझाई गई। हर व्यक्ति को प्रभार वाले जिले के 2 ब्लॉक का दौर रोज करना है। वहां संगठन की बूथ स्तर तक स्थिति देखेंगे। सूत्रों की माने तो इसी सर्वेक्षण के आधार पर पार्टी महागठबंधन में अपने लिए मजबूत सीटों पर दावा ठोकेगी। सीटों की ग्रेडिंग इसलिए कराई जा रही है। बैठक में युवाओं को भागीदारी और महागठबंधन के कुनबे को और बढ़ाने की भी बात उठी। विफलताएं उजागर करेगी अभियान समिति। अभियान समिति की बैठक में सभी सदस्यों को सरकार की विफलताओं और जनता के बीच पहुंचाने का जिम्मा दिया गया। समिति के 2 सदस्य हर जिले में जाकर वहां पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। समिति के अध्यक्ष सह सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि राज्य में प्रचार अभियान जोर शोर से चलाया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने पीएम मोदी से किया सवाल, पूछा क्या गलवान घाटी पर भारत का दावा कमजोर किया जा रहा है।
जी हाँ दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले महीने भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एक अभूतपूर्व हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें एक अधिकारी सहित 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इस घटना पर गुरुवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गलवान घाटी की स्थिति को लेकर सवाल किए। पार्टी ने प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या अपने क्षेत्र में ही एक बफर जोन का निर्माण किया जा रहा है और गलवान घाटी पर दावे को कमजोर किया जा रहा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भारतीय सेना की गलवान घाटी में पीछे हटने की रपटों के बीच प्रधानमंत्री से 4 सवाल किए। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, प्रिय प्रधानमंत्री जी, क्या आप हमारे क्षेत्र में बफर जोन का निर्माण करा रहे हैं? आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।